Hello my dear students, today I welcome you all to Soumya's Academy. So in this lecture, this is our second lecture of class 9 science motion. So in this lecture we will discuss about distance and displacement, scalars, vectors, speed, velocity and further we will proceed. Okay. So what do you mean by distance? Distance means anything which express an idea, which gives an idea about how far an object has moved. मान लो कि एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, वो गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका मतलब ये है कि वो कितना रास्ता, कितना पाथ कवर किया। पाथ मतलब क्या, जो रास्ता होता है या फिर उसी को कहते हैं पाथ, है ना। तो जितने पाथ कवर करते हैं उसी पाथ हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि उसको समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ क्या एग्जांपल के पास। सपोज आई विल टेल यू दैट दिस इज माय हाउस, ओके, दिस इज माय होम एंड दिस इज माय स्कूल। ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। एंड राइट नाउ सपोज आई विल टेल दैट माय स्कूल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम। 5 किलोमीटर क्या है यहाँ पे, एक डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि माय स्कूल इज 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम। दैट मींस ये जो डिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है ये कितना डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। बट ये तो समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये एक ऐसा चीज है, इट इज एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है, एक फिक्स्ड डायरेक्शन रहता है। क्योंकि मैं अभी बोलूंगा, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, या फिर हम लोग ये जानते हैं ना, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये होता है डायरेक्शन। तो मैं ये नहीं कहा हूँ, आई हैव नॉट येट मेंशन्ड दैट माय स्कूल इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मैं ये मेंशन नहीं किया हूँ। अगर मैं मेंशन कर दूंगा कि माय होम इज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then you can say that this 5 kilometer is nothing but simply it is displacement. If I will only say that my home is 5 kilometers away from my home, मैं अगर ये कहूंगा कि मेरा स्कूल मेरा घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर दूर पे है, उसका मतलब ये है कि मैं डिस्टेंस को मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। मैं तो बस इतना ही ना कहा हूँ कि 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे है। अगर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे है, ये 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर हो सकता है, 5 किलोमीटर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है 5 किलोमीटर। लेकिन ये जो 5-5 किलोमीटर मतलब मेरा स्कूल का पोजीशन यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे मेरा स्कूल मिलेगा। लेकिन मेरा स्कूल पर्टिकुलरली यहाँ पे है क्या, माय स्कूल इज एक्चुअली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन को मेंशन कर दूंगा, आपको यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप डायरेक्ट सीधा कहाँ चलेंगे, घर से निकलेंगे तो ईस्ट डायरेक्शन आपका इधर है, इस डायरेक्शन आप चलना शुरू कर देंगे मेरे स्कूल तक पहुंचने के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस का कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, बस उसका क्या रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज ये है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है उसमें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये क्या है, मैग्नीट्यूड में बस क्या रहेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। जो 5 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन मेंशन है क्या? 5 किलोमीटर में अगर ऐसे लिखूंगा कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, दैट मींस यहाँ पे क्या है, हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी है 5 किलोमीटर और ईस्ट डायरेक्शन भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मींस जो फिजिकल क्वांटिटी का ओनली क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर मैग्नीट्यूड है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं उसको। ये है आपका मैग्नीट्यूड और प्लस उसके साथ क्या रहेगा, ईस्ट। ईस्ट क्या है इसका डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी का ओनली क्या रहेगा, आपका मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या कहेंगे उसको, इट इज नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी। एंड द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन,
उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा, उसके साथ उसका डायरेक्शन भी रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आ रहा नहीं है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी का क्या रहेगा? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो specific direction, but the vector quantity has both magnitude and डायरेक्शन। इसका क्या रहेगा? बोथ मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। बस आप ये समझ जाओ, जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसका बस मैग्नीट्यूड रहेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर, है कि नहीं है? बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा था 5 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरा स्कूल मेरे घर से, है कि नहीं? सो यहाँ पे 5 किलोमीटर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हूँ। समझ में आ रहा है? जब मैं डायरेक्शन को मेंशन कर दूंगा तो वो डिस्टेंस नहीं रहेगा, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो उसका अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे एक एक करके तब आपको समझ में आएगा। देखिए उसका डेफिनेशन क्या है, बस ये स्केलर एंड वेक्टर को बस आप याद रखिए, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। टोटल पाथ covered by a body throughout its journey is known as distance. Total path covered by a body throughout its journey is known as distance. देखते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ए से निकला बी तक गया 2 किलोमीटर, बी से फिर सी तक गया 3 किलोमीटर, सी से डी तक आया है, सपोज इट इज 5 किलोमीटर। अभी आपको ये सवाल पूछा गया है कि ए से निकलकर डी तक पहुंचने के लिए एक कार कितने पाथ कवर किया है या फिर कितना डिस्टेंस को कवर किया है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सो डिस्टेंस यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी 2 + 3 + 5 किलोमीटर हो जाएगा। यस और नो? सो इट विल बी 10 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस, बट दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, जितना रास्ता वो गया है। हो सकता है वो तो ए से डी तक तो डायरेक्ट इसी पाथ में भी आ सकता था। समझ में आ रहा है यार? ए से बी तक उसको अगर आना था तो इसी रास्ते में डायरेक्ट आ सकता था, लेकिन वो इसी रास्ते में नहीं आया है। समझ में आ रहा है? बस वो ए से घूम के आया है। तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, टोटल पाथ को कितना कवर किया है? 10 किलोमीटर। तो टोटल पाथ जितना कवर करता है दैट पाथ इज नोन एज योर डिस्टेंस। देन लेट्स गो टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली the shortest path covered by a the shortest path between initial and final position of a body is known as displacement. The shortest path between the initial and final position of the body is known as displacement. देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए हम कहां से निकला था? वो गाड़ी कहां जो निकला था, कहां से निकला था? ए से बी तक निकला था, फिर बी से सी, सी से डी, इतना पाथ को कवर किया था। अगर हम देखें ये सब जो पाथ है ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है क्या? शॉर्टेस्ट पाथ तो ये नहीं है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ये जो एरो मार्क में दिया हूं, अगर मैं उसको मेंशन करूंगा, सपोज ए से लेके डी तक, ये जो आपका ब्लैक कलर दिख रहा है
ये जो पाथ है, दिस पाथ इज योर शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो AD जो हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, दिस पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और हम डिस्प्लेसमेंट को ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस in a fixed direction is known as डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है क्या? सपोज आई विल से दैट 5 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर, माई स्कूल इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। मेरे घर से मेरा स्कूल 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका क्या? डिस्टेंस हो गया। बट इफ आई विल से दैट माई स्कूल इज 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम माई होम, मेरे घर से 10 किलोमीटर वेस्ट पे है, तो 10 किलोमीटर इज सिंपली a scalar quantity, but 10 किलोमीटर towards west that is a vector quantity, क्योंकि उसके साथ 10 किलोमीटर है और उसके साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज ए वेक्टर, है कि नहीं? स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर डायरेक्शन मेंशन हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। देखिए उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 5 किलोमीटर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर क्या है? दिस इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है? बस न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट मैग्नीट्यूड है इसमें, बस 5 है उसका मैग्नीट्यूड, बट इट डज नॉट हैव वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट इफ आई विल से दैट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू में है, उसके साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जब मिल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया है? तो इस दोनों पढ़ के आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस दिया गया है। पहला डिफरेंस आप लोगों का डेफिनेशन है, जो आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग जान चुके हो कि द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी थ्रू आउट इट्स जर्नी इज नोन एज डिस्टेंस। कहीं भी घूम फिर के इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक जितना डिस्टेंस मतलब पाथ है, टोटल पाथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। जैसे A से B तक गया, B से C तक गया, फिर C से D तक गया, तो A से B का डिस्टेंस, B से C का डिस्टेंस, C से D का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब कम से कम कितने डिस्टेंस पे एक बॉडी पाथ कवर कर सकता है, टोटल पाथ को। शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा, मिनिमम डिस्टेंस जो रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिस्प्लेसमेंट का और एक डेफिनेशन भी है, द डिस्टेंस इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। उससे और शॉर्टेस्ट पाथ कुछ हो सकता है क्या? देख लीजिए उसको, छोटा सा डायग्राम। A से निकलकर मैं B तक गया, B से फिर मैं C तक गया, ठीक है ना? तो A से लेके B तक, सपोज ये यहाँ पे साउथ के तरफ गया है, A से B तक मतलब कि साउथ के डायरेक्शन में गया है, साउथ से फिर वो ईस्ट के डायरेक्शन में गया है, तो यहाँ पे ईस्ट के डायरेक्शन में आने के बाद यहाँ पे C पोजीशन में पहुंचा है। तो आप लोगों को ये पूछा गया है इसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये A से B तक डिस्टेंस सपोज कितना है? ये 4 है। B से C तक डिस्टेंस कितना है? सपोज ये
3 है, तो टोटल को अगर हम प्लस कर देंगे 3 मीटर 4 मीटर है, तो तीनों दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये हो जाएगा आपका क्या, ये होगा आपका डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ A और C, ये जो आपको जो दिख रहा है हाइपोटेन्यूज का जो दिख रहा है, दिस हाइपोटेन्यूज इज द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस, और AC आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट डिस्टेंस का क्या है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, होगा तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा डिस्टेंस बड़ा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, जो कि लिखा गया है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। ये था आप लोगों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।